हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्रणव ठाकुर की राम राम। हम इंसान जो है ना बहुत चतुर है, बहुत चालाक हैं। अपने मतलब के लिए हम गधे को बाप बना देते हैं। ये कहावत बहुत सही है, बिल्कुल 16 आने सही है। हम इतने चालाक हैं कि हम परमात्मा को भी धोखा देते हैं, और ये सच्ची बात है। हम सोचते हैं हम जो कर्म कर रहे हैं, हम जो भी कुछ किसी को बोल रहे हैं, तो वो सब कोई मतलब अपने पर आती है तो वो सही है, सामने वाले पे वो गलत है। और इसको बड़ी चतुराई के साथ हम बिल्कुल उस पर साबित कर देते हैं कि हम सही हैं और सामने वाला गलत है। भगवान को चकमा देने की कोशिश करते हैं। तो इस पे आज चर्चा है मेरी, और इसे शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बताइएगा बाद में कि चर्चा आपको कैसे लगी। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो हम चालाक हैं, हम परमात्मा को भी धोखा दे सकते हैं। हम अपनी बात को हमेशा ऊंची रखते हैं सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए। तो इस बात को हम एक छोटी सी कहानी से लेते हैं। एक बार एक हाथी मर गया। वो सेठ जी का हाथी था। वो हाथी मर गया और सीधे पहुंचा यमराज के पास। तो यमराज ने बोला कि अब तुम्हारे इसके कर्मों का लेख बताओ कि इसने क्या क्या करा है। तो भाई उन्होंने बोला चित्रगुप्त जी ने, कहने लगे भाई इसने तो महाराज जी जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं। तो बोलते अच्छा अच्छे काम करे हाथी, तो हाथी को फिर ऐसा करते हैं कि तुम्हें हम अगले जन्म में मनुष्य योनि में भेज देंगे। तो हाथी ने तौबा कर ली, कहने लगा ना यमराज जी, मुझे सब कुछ बनाना पर मुझे इंसान मत बनाना। तो बोले यमराज बोले अरे सारे के सारे लोग इंसान बनने के लिए परेशान होते हैं और तू मना कर रहा है। तो बोले कि बस आपको अगर ऐसा चाहिए तो आप इस बात को आप मतलब देखो करके कि इंसान कितना चालाक होता है। तो बोले अरे रोज इंसान मेरे पास आते हैं। यारे मरे हुए आते हैं, जिंदा कोई नहीं आता। आप जिंदे इंसान से पंगा लो तो आपको मालूम पड़ेगा। हाथी की बात सुन के कहने लगे अच्छा किस क्या काम करता था, उस सेठ को बुलाओ। तो बोले कि 4 आदमी भेज दिए इसको उठाने के लिए, जीवित लाने के लिए। अब जीवित कैसे लेके जाए। वो 4 यमदूत नीचे पहुंचे, उसके मतलब यमदूत के जो थे वो दूत पहुंचे नीचे। तो अब वो इंतजार करने लगे इसे कैसे उठाएं, कैसे। वो कभी खा रहा है, कभी सो रहा है, कभी नहा रहा है। जब वो रात को आराम से नींद में आ गया तो वो चारपाई समेत उसे उठा करके दूध लेने चले, मतलब लेके उड़े। अब आधे रास्ते पे आए तो उसकी आंख खुल गई सेठ जी की। वो कहने लगा ये सब मुझे क्या। पूछा कौन हो तुम लोग। कि हम यमराज के दूत हैं, तुम्हें लेने आए हैं। कि मैं तो मरा ही नहीं हूँ, मरे हुए इंसान जाते हैं वहां पे। कि नहीं, तो अब जीवित बुलाया यमराज ने। तो बड़ा उसका दिमाग खटका। तो उसके एकदम वो तो सेठ था, तो उसके पास तकिए के नीचे एक पेन और कॉपी रखे रहते थे, हिसाब किताब का लिखे रहते थे। तो उसने फटाफट एक पर्चे पे कुछ लिखा और लपेट के चुपचाप बैठ गया। वो पहुंचा सीधे यमराज के पास। यमराज को जाकर के सबसे पहले वो पर्चा ही पकड़ा दिया। बस वो पढ़ते ही वो पर्चा उन्होंने अपने पास रख लिया और उसको कहा कि आप मेरी गद्दी बैठ जाओ। अब हाथी का सर चकराया। हाथी कहने लगा भाई ये क्या बात हुई, अभी तो आया और इसको आते ही आपने बिठा दिया। तो यमराज उसके पाँव के पास बैठ गए, कहने लगे बस अब आज से आप ये हमारा यमराज का जो ये है आप संभालिए। वो बड़ा सेठ बैठ गया गद्दी पे और बस चिल्लाने लगा कि आज के बाद कोई नरक का द्वार बंद कर दो, अब यहाँ मेरा शासन चलेगा। सब हैरान, मरे हुए लोग को तो मतलब नहीं, वो तो वैसे ही कूद रहे नाच रहे कि नर्क द्वार बंद हो गए, सब स्वर्ग में आ गए। अब वो क्या हुआ, जो भी मरता वो सी स्वर्ग में आता, जो मरता नर्क द्वार बिल्कुल बंद। अब डाकू मरे तो भी स्वर्ग में, चोर उचक्के मरे तो भी स्वर्ग में, पापी दुष्टकर्मी से लेके अन्नदाता जीवनदाता जो भी थे छोटे छोटे मोटे अच्छे कर्म वो सब स्वर्ग में आने लगे। अब खचाखच भर गया स्वर्ग लोग। अब अप्सराएं परेशान। अप्सराएं कहने लगी भाई इनकी तो खातिर करते करते पागल पागल हो गए हम लोग। वो भगी भगी विष्णु के सामने है, विष्णु महाराज जी आप बचाइए। तो बोले क्या हुआ कि यम 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 देवता जो है वो पागल हो गए। उन्होंने तो मतलब किसी किसको बिठा दिया है गद्दी पे और सारा मतलब स्वर्ग लोग तो भर गया। विष्णु कहने लगे लक्ष्मी ऐसा कौन आदमी आ गया जिसने हमें ठग लिया। वो एकदम गए तो देखा तो यमराज जी बाहर कुर्सी बैठे हुए हैं द्वार के बाहर, और यमलोक के अंदर तो हाँ ही मस्ती चल रही चारों तरफ। तो अरे कि क्या भाई कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ। वो सारी कथा सुनाई। उन्होंने कहा ये आपने लिख के दिया था ना। तो कागज पढ़ा तो नीचे लिखा हुआ है विष्णु भगवान के द्वारा कहा गया है कि आज से तुम द्वार में बैठोगे,
सेठ जी ने लिख दिया था, जो कागज रास्ते में लेते हुए आ रहे थे, कि आज से तुम द्वारे बैठोगे और जो ये मेरा सेवक आ रहा है ये बड़ा महान है और ये बैठेगा मेरी गद्दी पे। तो मैं तो आपने जो आज्ञा दी वही कर रहा हूँ। विश्वमंगल, मैं तो ऐसा कुछ दिखाया लिखा नहीं था, पर्चा दिखाया करे, ये तो मेरी वो हस्ताक्षर नहीं है भाई। तो उनका सर खुजाया, भागे भागे सेठ के पास गए अंदर, वो दोनों के दोनों। तो एकदम को विष्णु भगवान को देख करके बोला, अरे मेरे धन्य भाग मेरे में आप प्रकट हो गए, मैंने इसीलिए धोखा करा था, मैं इसे चलाई करी थी कि मुझे आपके दर्शन हो जाए, और उनके पैर पकड़ लिए। आप विष्णु भगवान मुस्कुराए, मुस्कुराए। यमराज से कहने लगे, देखा ये है, हम सोचते हैं कि हम इन्हें अच्छे काम करने भेज रहे हैं, लेकिन ये छल कपट से कैसे भी करके हम भगवानों को भी मूर्ख बना देते हैं। यमराज जी विष्णु भगवान का मुंह देखें, विष्णु भगवान यमराज जी का मुंह देखें। उसके बाद भैया क्या, उसको बोल दिया, जब तक तू जिएगा अच्छे से जी। वो भी नहीं चला गया, हाथी को भी दे दिया भैया कि तू दोबारा उसी घर में जन्म ले ले। उसने कहा इंसान नहीं बनूंगा मैं, इसी सेठ का काम कर लूंगा, और हाथी को वहां भेज दिया। कहानी खत्म हो जाती है। क्या निकलता है, मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम इंसान परमात्मा को धोखा देते हैं, ऐसे धोखा देते हैं। जब अपने बारी आती है तो हम जज बन जाते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, बिल्कुल सफाई से निकल जाते हैं वहां से। किसी भी चर्चा के अंदर कोई आप पे उंगली उठा के देखे तो सही, और सामने वाले के लिए कुछ होता है तो वो सामने वाला अपने लिए वकील बन जाता है। वो कहता नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं था, मैं वैसा था। तो कुल मिला के ये है कि भगवान से डरता ही नहीं कोई बंदा, कोई डरता। सब कहने की बातें हैं। इस कलयुग में तो परमात्मा डर के कोई 5% लोग ही चल रहे होंगे इतने बड़े संसार में, 5% लोग केवल। बाकी चाहे कोई भी हो, नेता, अभिनेता, आम आदमी, गरीब आदमी, बीच का सेठ, कोई धन्ना सेठ, जो भी कोई हो, सब झूठ के सहारे ही चल रहे हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जो सारे दिन में 10 झूठ ना बोलता हो, चाहे वो भले का ही झूठ क्यों ना हो, किसी अच्छाई का ही झूठ बोला जाए, लेकिन झूठ तो झूठ ही है ना। वो झूठ जरूर बोलता है, और क्या सोचता है कि मैं तो भगवान से डरता हूँ, भगवान मुझे देख लेगा, कोई नहीं, मैं तो ऐसे पाप करे नहीं है। माने दूध के धुले बन जाते हैं बिल्कुल ही। तो ये चर्चा आज मैं यही समाप्त करती हूँ। आप सिर्फ अच्छे कर्म करिए, परमात्मा का नाम लेते रहिए। सत्कर्म करने में जो अच्छाई है, जो चैन है, वो किसी और चीज में नहीं है। खाइए, कमाइए, सब कुछ करिए, संसार का नियम है। आए हैं संसार में तो कमाने भी जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। दो झूठ अच्छा सच्चाई के लिए बोले भी जाए कि अच्छी बात का तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन झूठ तो झूठ है। बात है सिर्फ एक शब्द झूठ की, किसी का भला करने के लिए झूठ बोला जाए तो भी कोई बात नहीं, पर झूठ तो झूठ ही है। मेरी सिर्फ मैं किसी वो सच और झूठ के ऊपर कोई क्या कहते हैं वाद विवाद करना नहीं चाहती। मैं तो सिर्फ एक टॉपिक छेड़ा था कि हम लोग जो इंसान है वो परमात्मा को भी लपेट लेते हैं अपने जाल में, बातों के जाल से, जो कहानी में आपने देखा था। ये चर्चा यही समाप्त करती हूँ। फिर 12 साढ़े 12 के बीच में मेरी लॉन्ग वीडियो आती है, और शॉर्ट वीडियो भी आती है सुबह, दोपहर को और शाम को। तो प्लीज़ कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप लोग जब मुझे कमेंट्स करते हैं तो मुझे खुशी मिलती है। धन्यवाद।